हेलो बच्चों, वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, और उसी का पहला लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा लेक्चर आज पढ़ेंगे पार्ट 2 के नाम से। और हम लोग पहला लेक्चर कहाँ तक पढ़े हैं मालूम है आप सभी को? कहाँ तक पढ़े हैं? पदार्थ के गुण तक पढ़ चुके हैं। और आज पढ़ेंगे एकदम जबरदस्त अंदाज में पदार्थ की अवस्थाएं यानी स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं वो देखेंगे। वैसे तो हम पदार्थ की अवस्थाएं 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन मूल रूप से केवल 3 ही प्रकार की पढ़नी है। केवल 3 ही प्रकार की पढ़नी है। वो देखो क्या क्या है। पहला है ठोस, जिसको सॉलिड कहते हैं। दूसरा है द्रव, जिसे लिक्विड कहते हैं। तीसरा है गैस, जिसको गैस ही कहेंगे। और ये प्लाज्मा, चौथा प्लाज्मा पदार्थ की अवस्था। पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ने हैं ठोस, लिक्विड और द्रव। जो चौथी अवस्था है वो आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। ये इसे आयनित गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आयनित गैस। आयनित गैस क्यों बोला जाता है जानते हो? क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये ब्रह्मांड में सूर्य के सतह पर पाया जाता है। सूर्य और तारे और जो आकाशीय बिजली है ना, उनके पास ये गैस पाया जाता है, प्लाज्मा। ये बहुत हार्ड होता है और ये इसीलिए इसको आयनित गैस भी बोला जाता है। और इसका टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण ये सूर्य और तारा के पास होता है, यानी कि अधिकांश जो पार्ट है इसका सूर्य और तारा में आपको दिखाई देगा। और पांचवा कंडीशन की बात करें, जो पांचवा हमारा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भैया 2 लोगों से मिलकर के बना है, 2 वैज्ञानिकों से मिलकर के बना है। कौन कौन? एक भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस। कौन थे भैया? सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस, ध्यान दीजिएगा, सत्येंद्रनाथ बोस। और इन्होंने क्या किया? सत्येंद्रनाथ बोस ने क्या किया? इस पदार्थ की गणना की। इस पदार्थ की गणना की। क्या की? गणना। ठीक है, इस पदार्थ की गणना की। और आइंस्टीन जो थे, आइंस्टीन ने व्याख्या किया था। क्या किया था? व्याख्या, यानी कि एक्सप्लेनेशन किया था। एक्सप्लेनेशन। अब गौर करेंगे, ये जो पांचवा कंडीशन है, पांचवा जो पदार्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कैसे नाम पड़ा? क्योंकि जो भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस ने इस पदार्थ के बारे में गणना किया। और व्याख्या किसने किया? आइंस्टीन ने। इस प्रकार से इस पांचवी अवस्था का नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ध्यान आ रहा बेटा? एकदम जबरदस्त अंदाज में ध्यान दे बेटा। और ये सभी जो पदार्थ हैं, हम सभी पदार्थ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे ठोस अवस्था क्या है, मतलब ठोस के टोटल डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद द्रव के टोटल डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद गैस के टोटल डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बेटा देखते हैं। यानी पदार्थ की पहली अवस्था जो है ठोस। ठोस के बारे में डिटेल से देखेंगे। इधर ध्यान दो, आपका ध्यान किधर है भाई? व्हाइट बोर्ड इधर है ना, तो ध्यान इधर होना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला, ये ठोस क्या क्या होता है उसको देखेंगे। पहला पॉइंट ठोस में, पहला पॉइंट ये देखेंगे, इसका आकार निश्चित होता है। क्या कहेंगे भैया? इसका आकार निश्चित होता है। निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। गौर करें बेटा। नंबर दूसरा पॉइंट, इसका आयतन भी निश्चित होता है। गौर करें, इसका आकार निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। तीसरा चीज है, यह असंपिड्य होता है। संपिड्य होता है, यह असंपिड्य होता है। असंपिड्य का मतलब क्या? जिसको दबाया ना जा सके। इसको प्रेस करोगे ना, दबेगा नहीं क्योंकि सॉलिड है। अब देखिएगा, जैसे कि ये हमारा मार्कर क्या है? ये सॉलिड है। मार्कर हमारा क्या है? सॉलिड है। ठीक है,
तो इसे दबाया नहीं जा सकता। देखिए इसका आकार निश्चित है, जैसा है वैसा कहीं भी रखेंगे, मेज पे रखे चाहे टेबल पे रखे, कहीं भी रख दे, मार्कर वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका आयतन निश्चित होगा, इसका वॉल्यूम जितने ग्राम का है उतना ही ग्राम होगा, चेंज नहीं होगा। चाहे आप कहीं ले जाकर के इसको तौल लीजिए, ये चेंज नहीं होगा, इसका आयतन फिक्स होगा। और आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ असंपिंड होता है, संपिंड का मतलब प्रेस करने पर वो दबे ना, समझ गए नहीं। और चौथा कंडीशन क्या है? चौथा कंडीशन क्या है? इसके अणु अणु पास अधिक पास पास होते हैं, अधिक पास पास होते हैं। पास पास होते हैं। पांचवा, यह ठोस होता है, ठोस होता है। गौर करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबाइल ना, मेज, ईंट आदि। अब देखिएगा ये जो इसके अणु हैं अधिक पास पास कैसे हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये गौर करें, ये ठोस के अणु दिखाई देंगे इसमें आपको। ये देखिएगा, ये ठोस के अणु एक दूसरे के एकदम अधिक पास पास होते हैं, जिससे कि एक दूसरे में बॉन्डिंग अच्छी बनी रहती है, और इनके बीच अंतराणविक बल ज्यादा होता है। कौन सा बल बेटा? अंतराणविक बल अधिक होता है। ये गौर करें, ये हमारे ठोस के अणु हैं। क्या हैं? ठोस के अणु। किसके अणु हैं बेटा? ठोस के अणु। ठोस के अणु इतने नजदीक नजदीक होते हैं ना कि ये दूसरे से बंधे रहते हैं, ये हटते नहीं, इसलिए इनका आकार चेंज नहीं होता है, एक दूसरे से एकदम घनिष्ठ रूप से पकड़े हुए हैं, इसलिए इनका न तो आकार फिक्स होता है, न तो आकार इनका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरे ठोस का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। ध्यान दे बेटा, एक चीज और इसमें बताना भूल गया था, इसमें बहाव नहीं होता है, इसमें लिक्विड के जैसा बहाव नहीं होता है। ध्यान दे बेटा, ये द्रव अवस्था देखेंगे, द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट बोलेंगे इसको। ध्यान दे, पहला पॉइंट क्या है? इसका आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसका आयतन क्या होता है बेटा? निश्चित होता है। नंबर दूसरा, इसका निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट, यह संपीड्य होता है, संपीड्य होता है। चौथा, इसमें बहाव होता है। पांचवा, इसमें द्रव के कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूर पर होते हैं। और कोई पॉइंट है इसमें? ध्यान दे बेटा थोड़ा सा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ले लीजिए, पानी ना, दूध, पानी, दूध, चाय, कॉफी आदि। हो गया, इतना बहुत सारा है। ध्यान दे बेटा, एक बार फिर से देखेंगे, इसका आयतन निश्चित होता है, जो द्रव है ना इसका आयतन निश्चित होता है। जैसे 1 लीटर लिए तो 1 लीटर हुआ,
लेकिन बेटा इसका आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित कैसे होता है? जिस बर्तन में इसको लोगे वैसा रूप धारण कर लेगा। अगर आप बॉटल में लेंगे तो बॉटल के जैसा हो जाएगा, अगर आप कहीं मग में ले रहे हैं तो मग के जैसा हो गया, अगर प्लेट में ले रहे हैं तो प्लेट के जैसा हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आकार अनिश्चित होता है। यह संपिड्य होता है, यानी दाबने पर, प्रेस करने पर दबेगा, और इसमें बहाव होता है। जब हम इसको उड़ेलेंगे ना तो बहेगा। इसमें क्या होता है? बहाव होता है। और इसमें द्रव के जो कण होते हैं ये ठोस की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं। और जैसे कि देख लीजिए इधर कैसे हैं, गौर करें इसमें, ये देखिएगा, ये हमारे द्रव के पार्टिकल हैं। क्या है बेटा? द्रव के पार्टिकल। ये ठोस की अपेक्षा अधिक दूर दूर पर हैं, ठोस की अपेक्षा अधिक दूर दूर पर है। इस तरह से ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, पानी है, दूध है, चाय है। इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। ध्यान दें बच्चों, अब पदार्थ की तीसरी अवस्था के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पदार्थ की तीसरी अवस्था क्या है? गैस अवस्था ना। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भी निश्चित नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें बहाव होता है ना, द्रव की अपेक्षा ज्यादा। ठीक है, यह अधिक संपीड्य होता है। इसके अणु द्रव की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं। ध्यान से समझेंगे। अब देखिएगा बेटा, 5 पॉइंट ये समझना है। इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस है ना, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है क्योंकि वो निकलता रहता है। ठीक है, और इसका आकार भी निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में भरते हैं उसी का आकार रूप धारण कर लेता है। और इसमें बहाव होता है, क्योंकि गैस है, गैस हवा चलेगा तो बहेगा, इसमें भी बहाव है। और द्रव की अपेक्षा ज्यादा, द्रव में कम बहाव होगा, इसमें तेजी से बहाव होगा। और यहाँ देखिएगा एक बात और, यह अधिक संपीड्य होता है, इसको ज्यादा प्रेस किया जा सकता है। जैसे लाइटर है, लाइटर में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है। और ब्यूटेन गैस को प्रेस करके भरा होता है। जो नीला कलर होती है ना लाइटर, सिगरेट वगैरह पीने के लिए, वो गैस है, उसको प्रेस करके भरा गया है, यानी अधिक संपीड्य है। क्या है? अधिक संपीड्य है, मतलब उसको हम संपीड यानी प्रेस किया जा सकता है, गैस को दबाया जा सकता है। और इसमें देखिएगा, इसके जो अणु होते हैं द्रव की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, ये देखिएगा, ये एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है। इस तरह से बहुत दूर दूर होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे भैया, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, क्या है? जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और CH4 मेथेन गैस, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है, इसे प्राकृतिक गैस कहा जाता है। क्योंकि ये मार्स गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दलदल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दलदल में। इस तरह से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का एक्सप्लेनेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम तीसरे पार्ट में बाकी का देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों में शेयर करो, बताओ उनको कि बहुत ही जबरदस्त क्लास है। ओके।